हमारे प्यारे भारतवासी श्रोता सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, आज पूरे देश में बलात्कार से हाहाकार मचा हुआ है। बेटियों को लेकर माँ बाप चिंतित हैं। कब किसके बेटी के साथ कब घटना घट जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सरकार अपनी छवि बचाने के लिए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के बजाय परिवार वालों को ही फंसाने की साजिश रच रही है। क्या यही राम राज्य है? दलित समाज की जो 100 साल पहले स्थिति थी वही हालत बनाने के लिए आज बड़े लोग उनके ऊपर भेड़ियों की तरह टूट पड़े हैं। आइए कमजोर लोगों की दुर्दशा क्या है मैं भूमिका के माध्यम से बताना चाहूंगी। गौर करेंगे बाबूजी कि जुर्म सदियों से सहती दलित बेटियां, हर जगह उनको जबरी सताया गया। कोई जिंदा जलिया वरू के लिए करके नंगा किसी को घुमाया गया। बात फूलन की हो चाहे फूलिया, कोई उनके इज्जत की धज्जी उड़ाया गया। हाथ रस में तो शासन गजब कर दिया, लाश को रात में ही जलाया गया। गौर करेंगे बाबूजी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। अर्थात स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। खैर आजादी तो मिल गई सामंतवादियों को अंग्रेजों से, लेकिन ये गरीब आज भी लूटे और मारे जा रहे हैं। हक की आवाज उठाने पर लाठियों से पीटा जा रहा है। वाह रे राम राज्य! आज राम राज्य में क्या हो रहा है आइए हम एक लाइन गजल के अंदाज से बताना चाहेंगे। बाबा क्या बात है! गौर करेंगे यहाँ गजल से बढ़िया बिरहा में भाव हमरे कभी जी लिखा थे। कैसे कि पीर में नीर ढारे गरीबी, पीर में नीर ढारे गरीबी, जुर्म से ये धरा रो रही है। क्या बात है! जुर्म से ये धरा रो रही है। कितनी नफरत गरीबों से तेरी, कितनी नफरत गरीबों से तेरी, क्या कहूँ आदमी तू नहीं है। क्या बात है! बहुत अच्छे। कितनी नफरत गरीबों से तेरी, क्या कहूँ आदमी तू नहीं है। अरे हैवानों, एक बेटी की आबरू लुटकर और उसको मारकर पश्चाताप करने की बजाय सबूतों को मिटाने में लगे हो।
और क्या कहूँ इस सरकार को, इनसे तो न्याय की उम्मीद ही करना बेकार है। आइए सर के लाइन से मैं परिचय देना चाहूंगी। कैसे? जुर्म का बादल आज चारों तरफ छेक लिया, जुर्म का बादल आज चारों तरफ छेक लिया, जुर्म का बादल आज चारों तरफ छेक लिया, राम का राज्य अपनी आंखों से हम देख लिया। मौत बेटी का तो हृदय हमारा तोड़ दिया, मौत बेटी का तो हमारा दिल तोड़ दिया, नीच कमीनों ने मानवता को मरोड़ दिया। प्रांत उत्तर प्रदेश देश का सरताज यहाँ, प्रांत उत्तर प्रदेश देश का सरताज यहाँ, चल रहा आज अत्याचारियों का राज जहाँ। हाथरस जिला क्षेत्र चंदपा कोतवाली से, हाथरस जिला क्षेत्र चंदपा कोतवाली से, दलित की बेटी मरी शासन के बदहाली से। गौर करेंगे बाबूजी, उत्तर प्रदेश जिला हाथरस के अंदर चंदपा कोतवाली क्षेत्र में दबंग सवर्ण जातियों का एक बुड़गड़ी गांव है, जिसमें दलित, वाल्मीकि समाज और मुसलमान समाज के लोग दहशत के साये में जिंदगी गुजारते हैं। वाल्मीकि समाज के ओम प्रकाश की पत्नी रमावती अपनी 19 वर्ष की बेटी मनीषा और बेटे के साथ घास काट रही हैं। 14 सितंबर दोपहर का समय है। मनीषा अपनी माँ से कुछ ही दूरी पे घास काट रही है। आए हमारे गरीब समाज के लोगों, तब तक होता क्या है दिल थाम के सुनिए, मैं बताना चाहूंगी। गीत से बढ़िया बिरहा में बहाव हो। कैसे? कि माई और भाई साथे मनीषा कुमारिया, अरे माई और भाई साथे मनीषा कुमारिया, घास काटे खेतवा में जाए, चार जमींदार के छोकरवा घाटवा लगा के गईले आए, चार जमींदार के छोकरवा। आगे क्या होता है? घास लेके घरे चली गईले जब भाई, बचली सिवानवा में बेटी और माई, घास लेके घरे चली गईले जब भाई, बचली सिवानवा में बेटी और माई, बजरा की खेतवा में जबरी मुदैया, बजरा की खेतवा में जबरी मुदैया, ले गए मनीषा को उठाए, चार जमींदार के छोकरवा, रोवेली बेचारी अकुलाए, चार जमींदार के छोकरवा। गौर करेंगे बाबूजी, चिल्लाती रह गई हाथरस की बेटी। थोड़ी दूर पे घास काट रही माँ अपनी बेटी के पुकार को नहीं सुन पाई।
मुंह दबा करके मनीषा को बाजरे के खेत में ले जाकर दरिंदों ने क्या किया, सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बताना चाहूंगी, लगे नोचने गिद्ध के जैसा, बदन से कपड़ा दिए उतार, नंगी बाला तड़प रही थी, किए सामूहिक दुराचार। बदहवास हो चीखे बेटी, पापी मन में करे विचार, जिंदा अगर ये बच जाएगी मच जाएगा हाहाकार। लगे मारने नीच कमीना, बिटिया रो रो करे पुकार, गांव के भाई बने कसाई, का बाटे अपराध हमार। गौर करेंगे बाबूजी, सामूहिक गैंग रेप से पीड़ित मनीषा को जब दरिंदों ने बेरहमी से मारना शुरू कर दिया, आज दर्द से बिलबिलाती हुई बेचारी हिम्मत बटोरकर पापियों से हाथ जोड़कर कहती है, क्या कहती है कि छोड़ी द परनवा जनवा मारो जन बिराना मायरे मारो जन बिराना हो, फाटेला करे जावा हमारन हो जी, फाटेला करे जावा हमारन हो जी, फाटेला करे जावा हमारन हो जी। गौवा के भैया काहे बोलो कसैया रे हम रो मुदैया हो, मार तड़ला तवा से मारन हो जी, मार तड़ला तवा से मारन हो जी, मार तड़ला तवा से मारन हो जी। रो रो कर बिलख रही है, जान की भीख मांग रही है बिटिया मनीषा, लेकिन बाहरे दरिंदा करते क्या है, बहसी दरिंदा धई के मूड़ी या मरोड़ी दिहले हड्डी सगरी तोड़ी दिहले, मोरल जान हो गईले फरारन हो जी, खोजेली माई कहवा गईली मोर कुमारिया रे गोदी के दुलारिया हो, लागे लसंका बोरियारन हो जी, लागे लसंका गौर करेंगे बाबूजी, घास काटकर घर जाने हेतु माँ अपनी बिटिया को देख रही है। बाजरे की पत्ती को हिलते हुए देख माँ चिल्लाते हुए खेत की तरफ दौड़ पड़ी। खेत के पास बेटी के पैर का चप्पल देखकर शंका और गहरा हो गया। हाय कहाँ गई मेरी बेटी। तब तक खेत में पहुंचकर नग्न अवस्था में बेहोश बेटी को देखकर माँ दहाड़ मारकर रोने लगी। आइए मैं कहना चाहूंगी, बिलख बिलख कर रो रही है। माँ की हालत क्या है कि छतिया पे गिरल बा पहाड़ है, छतिया पे गिरल बा पहाड़, दहाड़ मारी रोवा ताड़ी माई। छतिया पे गिरल बा पहाड़, दहाड़ मारी रोवा ताड़ी माई। छतिया पे गिरल बा पहाड़। भगवान को उलाहना देते हुए माँ बिटिया के लिए कह रही है क्या, हो खत बोला तनी कुछ ये विधाता, अगर आप संसार में हो, अगर कहीं आप हो तो आज आपको बोलना पड़ेगा, कुछ कहना पड़ेगा। क्या हो खत बोला तनी कुछ
छुए विधाता दुखियन के पीरा कैसे तो हसे सहाता कैली हम कमाना बिगाड़ है मालिक कैली हम कमाना बिगाड़ दहाड़ मारी रोवा तारी मारी कैली हम कमाना बिगाड़ दहाड़ मारी आए हमारे गरीब समाज के लोग रो रो कर माँ एक बात और कह रही है, क्या काहे नाही प्रगट यहाँ होला गोसाई बजरा करे जा काहे लिहला बनाई दुख में ही यारावा के फार है दुख में ही यारावा के फार दहाड़ मारी रोवा तारी मारी दुख में ही यारावा के फार कोई जवाब नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। शून्य आकाश की तरफ देखते हुए माँ अपनी बेहोश बेटी के चेहरे पे सर झुकाए रो रही है। कौन सुनने वाला है उस गरीब की पुकार? इसीलिए तो हम भगवान नाम की शक्ति से विश्वास ही हटा चुके हैं। चीख चिल्लाहट सुनकर गांव के कुछ लड़के खेत के तरफ दौड़ पड़े। आखिर होता क्या है सुने कि छाती पीट के रोवे माई। हाय मनीषा कही चिल्लाए, शोर मचा चहुओर रुदन का गांव के लड़के गईले आए। जिला हॉस्पिटल में फौरन लड़की को पहुंचाए हैं। भाई पिता साथ परिजन कोतवाली में अर्ज लगाए हैं। गौर करेंगे बाबूजी, आज मनीषा जिला अस्पताल हाथरस में जीवन और मौत से जूझ रही है। माँ बाप, भाई और परिवार के लोग चंदपा कोतवाली पहुंचकर FIR की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हाय रे बेदर्द हाकिम, बहाना बनाकर गरीबों को टरकाया जा रहा है। माँ बाप संदीप सिंह और उनके साथियों को अभियुक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन के लोग हिला हवाली किए जा रहे हैं। इसीलिए तो आज हम वर्तमान शासन में गरीबों की पीड़ा को आप लोगों से बताना चाहती हूँ। क्या है गरीबों की पीड़ा? कहना है कि सुने ना गरीब वन के हाल रे कसैया। क्या बात है? माई रोवे बनी के बेहाल हो कसैया, बेहाल हो कसैया। सुने ना गरीब वन के हाल रे कसैया। क्या बात है? होता क्या है? जिला अस्पताल दिया हाथावा उठाई। गईली बेहोश बेटी हाथरस में आई। जिला अस्पताल दिया हाथावा उठाई। गईली बेहोश बेटी हाथरस में आई। केतना बेपीरा तोरी चाल रे कसैया की, चाल रे कसैया की। सुने ना गरीब वन के हाल रे कसैया।
गौर करेंगे बाबूजी। जिला अस्पताल से रेफर होकर मनीषा अलीगढ़ जेएम मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। इधर दलित संगठन के लोग आंदोलित होकर सड़क पे आ गए। आखिर क्या हुआ? फूल गईल हाथ पाव सियो घबड़ैले, मेडिकल कॉलेजवा में 22 के अइले। फूल गईल हाथ पाव सियो घबड़ैले, मेडिकल कॉलेजवा में 22 के अइले। बिटिया बतावे सब सवाल रे कसैया, बिटिया बतावे सब सवाल रे कसैया, या सुधार रे कसैया की सुनना गरीबन के हाल रे कसैया की सुनना गरीब। हमारे गरीब समाज के लोगों सुनिए, 22 सितंबर 2020 को होश में आने के बाद मनीषा कटी हुई जीभ से कराहते हुए अपराधियों के नाम बताया। संदीप सिंह, रामू सिंह, लौकू सिंह, रवि सिंह साफ शब्दों में बतला दिया। सन्न रह गया पूरा देश इस हैवानियत पर। सुनिए, बिरहा में शैली के भाव में कवि जी को लिखना पड़ा। क्या? सन्नाटा तब भारत में छा गया, सन्नाटा तब भारत में सन्नाटा तब भारत में छा गया। लागल बेईमान वर्दी के मुंह पे चाटा, सन्नाटा तब भारत में छा गया। लागल बेईमान वर्दी के मुंह पे चाटा। आखिरकार 22 सितंबर को एफआईआर दर्ज करके चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बलात्कार की पुष्टि की जांच लैब में भेज दी गई। मनीषा की हालत जेएम मेडिकल कॉलेज में बिगड़ती जा रही थी। मजबूर प्रशासन के लोग 28 सितंबर को बिटिया को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए। वहां पुलिस को बयान देने के बाद हाथरस की बेटी हम सबको रोते बिलखते छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गई। बिटिया की लाश को परिवार को सौंपने की बजाय पुलिस प्रशासन के लोग रात में ही मनीषा के लाश को मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिए। एक पुलिसमैन तो जलती हुई चिता के पास बेशर्मी से हंस रहा था। इतनी निर्दयता सबूतों को मिटाने के लिए ही किया जा रहा था। 29 सितंबर को मौत के बाद लाश जला दी गई। इधर 3 अक्टूबर को मनीषा का भाई मीडिया के सामने विसर्जन के लिए डरते सहमते हड्डियों के टुकड़े को बटोर रहा है और फफक फफक कर रोते हुए कह रहा है, क्या? गौर करेंगे बाबूजी, आंख में आंसू लेके भाई बिलखत हो, बहन के हड्डी के बटोरत हो और कह रहा है, क्या? कि तड़पी तड़पी के तोहरो अरे गईले पराना, अरे केतना बहवले होइबू यसिया हो। कि तड़पी तड़प के तोहरो गईले पराना, केतना बहवले होइबू यसिया हो। केतना भागा हम बानी रे बहिनिया, केतना भागा हम बानी हो
ऊपर पापी अत्याचार कैलन तू कितना रोले होखबू, तो के बचावल तो दूर हम तोहरे लाश के भी नहीं देख पौली, हम कितना अभागा बनी। कह रहा है भाई क्या आज के ससनावा में कहीं नहीं माना, लागल बा गरीब मन के फसिया हो। आज के ससनावा में कहीं नहीं माना, लागल बा गरीब मन के फसिया हो। इतना जुलुम तयंग रे जमन कैले, इतना जुलुम यंग रे जमन कैले, फिरले बसब के बसिया हो। इतना जुलुम यंग रे जमन कैले, क्या कहो कहना तो नहीं चाहती हो, लेकिन आज के परिवेश में न्याय और ईमान नाम की चीज ही नहीं बची है। आइए आल्हा के भाव से मैं कहना चाहूंगी, आगे होता क्या है। कहना है कि दलित संगठनवा साथे आहई जागल बा वतनवा सगरी, सारा देश घटाना पे करे हाय बेटी बचावे वाला बेटी अब जलावे लगले, पुलिस प्रशासन के लजियो नहीं बा। सोचतनी तोहरो घरवा बेटिया बहिनिया होई है, याद कर उनके जाई अखिया छलछला। गुड़िया के मुड़िया तोड़ के लसिया जला हो दिहला, सोचला कि जाई सब गौर करेंगे बाबूजी। लाश को जबरी जलाने के बाद पुलिस प्रशासन को विश्वास हो गया कि अब मामला समाप्त हो जाएगा, लेकिन धन्य है दलित संगठनों के लोग जिनके आंदोलन और मीडिया के सक्रियता से यह मैटर पूरे देश में उबाल पैदा कर दिया। इस मामले को देखते हुए माननीय कुमारी बहन जी घटना पे दुख व्यक्त करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की। माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव घटना स्थल पर दौरा किया। सपा के लोग लाठियों से पीटे गए। धन्यवाद देना चाहूंगी भीम आर्मी चीफ माननीय चंद्रशेखर रावण को, जिन्होंने आंदोलन करके पूरे देश को जगा दिया। माननीय राहुल गांधी और बहन प्रियंका वाड्रा के संघर्षों को तो जमाना याद रखेगा। इन सब के दबाव के बाद मोदी की नींद टूटी, और नींद टूटी तो होता क्या है, मैं लास्ट लाइन में कहना चाहूंगी। अरे नर नारी सब सड़क के ऊपर आई गई रे, हिलल सिंहासन तब मोदी घबराई गई रे। क्या बात है। हिलल सिंहासन तब मोदी घबराए गए। बैठे हैं खामोश योगी,
किसके इंतजार में, जागा ना तलाज अब ना बची संसार में। अरे सुतल सगरी लोग आहई बौखलाई गईले, हिलल सिंहासन तब मोदी घबराई गई। गौर करेंगे बाबूजी, प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर योगी ने सक्रियता दिखलाते हुए परिवार के लोगों से वीडियो कॉलिंग पे बात की और 25 लाख रुपए तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। पता नहीं यह भरोसा जमीन पे उतरेगा कि नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और बाद में सीबीआई जांच की सिफारिश भी किए हैं, फिर भी इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आखिर क्यों? कहना है आजमगढ़ बलरामपुर जले यही आग में, अजबरी प्रशासन छोड़ावल चाहे दाग के, त सहते सहते जुर्म दलित अकुलाई गईले, त हिलल सिंहासन तब मोदी घबराई गई। मेरे भारत के लोगों, न्याय में बेईमानी का कारण यह जाति व्यवस्था है। इसी को खत्म करने के लिए मैं पहले ही एक गीत गाई हूँ। वह गीत क्या गाई हूँ नेट पे आप लोग सुनेंगे। उस गीत में हमने गाया है और सबको बताया है क्या कि जब ले जात पात ना जाई तब ले स्वराज कैसे आई। अरे मानवता के दुश्मन बाटे जतियाए बाबू, मिले ना समाज में इज्जतियाए बाबू, मिले ना समाज में इज्जतियाए बाबू। इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी घटना स्थल पर नहीं गए। क्यों नहीं गए? कि मरने वाली एक दलित की लड़की थी। तभी तो बहुत पहले ही परम पूज्य बाबा साहेब इन्हीं सब अत्याचारों को मिटाने के लिए 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश नाम का भाषण लिखे थे, लेकिन आज तक वह सपना साकार नहीं हो सका। लास्ट लाइन में मैं कहना चाहूंगी कैसे। गुरु बिहारी गुरु गणेश संतोष देश रोवे, अजात व्यवस्था कारण, अजात व्यवस्था कारण शासन आहई मर्यादा के खोवे हो। सन्नाटा तब भारत में छा गया, सरोज सदानंद दिल में चुभे कांटा। सन्नाटा तब भारत में छा गया।